अध्याय 3 शब्द एवं वाक्य कक्षा 5 पहला प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसपास हरियाली ही हरियाली है। यही वाक्य मुझे सही लग रहा है। देखिए, मैं रहता हूँ जहाँ वहाँ एक साथ नहीं होगा। आसपास हरियाली ही हरियाली है। यहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसपास हरियाली ही हरियाली है। जैसे मैं रहता हूँ वैसे आसपास हरियाली ही हरियाली है। तो ये तीनों वाक्य बोलने में भी सही नहीं लग रहे हैं, यही सही लग रहा है। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया जा सकता है? देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार में किया जा सकता है। इसका हो गया आंसर 3। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के तथा कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। हिंदी भाषा में कई शब्द स्रोतों से आए हैं। इनके आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ग्रामर बुक है जिसमें से हम कंफर्म कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो यह है कर्म। देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख, जो शब्द हमने हिंदी में संस्कृत से लिए गए हैं, जो कि जैसे हैं वैसे ही उसका उपयोग किया जाता है ना, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। चित्र में दिए गए व्यक्ति को पहचानकर उसके तत्सम तद्भव शब्द युगम के उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, किसान और कुम्हार 2 अलग शब्द हो गए। किसान हो गया फार्मर, कुम्हार हो गया पॉटर। कृषक और किसान दोनों का मतलब एक ही है, तो यह हो गया। किसान और कर्ण, कर्म और काम। कर्म और काम भी नहीं, अलग अलग हो गया। कर्म और काम का मीनिंग एक हो गया, बट किसान से रिलेटेड नहीं हुआ। दिए गए चित्र तथा उनके तत्सम शब्दों के मिलान के अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य, चंद्र, काक, कच्छप, यही मुझे अलग लग रहा है। तो अनुचित विकल्प, हमें जो रॉन्ग विकल्प है उसका हमें सिलेक्ट करना है। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बने होते हैं तथा अलग करने पर भी अर्थ देते हैं, उन्हें डैश शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है, जैसे नरेश, नरेश, विद्या, आलय, विद्यालय, पर, उपकार, परोपकार, भाव, अर्थ, भावार्थ। दोनों शब्दों का अर्थ है। विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। भाव का भी मतलब होता है और अर्थ का भी मतलब होता है। तो जो 2 शब्द को जोड़कर बनते हैं और उन्हें दोनों शब्द का भी मीनिंग होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। रेखांकित पद में शब्द का कौन सा भेद है? विद्यार्थी को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो यह भी यौगिक शब्द हो गया, क्योंकि इसका अलग करने पर प्रति प्लस दिन, तो प्रति का भी अर्थ है और दिन का भी अर्थ है। रेल यात्रा शब्द किन 2 भाषाओं से के शब्दों से मिलकर बना हुआ है? रेल को अंग्रेजी कहते हैं और हिंदी यात्रा। यात्रा हिंदी में हो गया, रेल अंग्रेजी में हो गया। यही ऑप्शन सही है। वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी मतलब स्पेलिंग के अनुसार। परिधि सही है, अतिथि सही है, अध्यक्ष सही है। उपयोगिता, उपयोगिता में गी छोटा आएगा, उपयोगिता। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य का चयन कीजिए। यह मेरा घड़ी नहीं है, यह मेरी घड़ी नहीं है, तो यह रॉन्ग हो गया। हम पूरे देश में घूमा, मैंने पूरे देश की यात्रा की। तुम्हारे को भोजन चाहिए, चाहिए नहीं होता है, चाहिए होता है। मुझे कल दिल्ली जाना है, तो यह वाक्य सही है। बाकी तीनों वाक्य मिस्टेक्स हैं। दिए गए वाक्य को शुद्ध करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। मैंने मेरे को सुधार लिया है, मैंने स्वयं को सुधार लिया है, या मैंने अपने आप को सुधार लिया है। तो अपने आप भी नहीं आएगा, स्वयं सही है।
मैंने स्वयं को सुधार लिया है, यह वाक्य सही है। मैंने तुमको सुधार लिया है, रॉन्ग। मैंने उसको सुधार लिया है, रॉन्ग। मैंने मुझको सुधार लिया है, यह भी रॉन्ग वाक्य है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं वे डैश शब्द कहलाते हैं। देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में मतलब ज्यों का त्यों रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो 13वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? तत्सम, जिसे हम ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के उचित विकल्प का चयन कीजिए। उद्देश्य मतलब हो गया मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ये मैं हो गया उद्देश्य, बाकी सारे हो गए विधेय। प्रश्न, दिए गए वाक्य में सफल की जगह सफलता शब्द का प्रयोग कर वाक्य के उचित विकल्प का चयन कीजिए। परिश्रम के बल पर कोई भी छात्र सफलता प्राप्त कर सकता है। ओके, ऐसे हो हम बोल सकते हैं, सफल हो सकता है। हाँ, इसको चेंज करना है। परिश्रम के बल पर कोई भी छात्र सफलता हो सकता है, सफलता हो नहीं सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। परिश्रम के बल पर कोई भी छात्र सफलता प्राप्त कर सकता है, ये वाक्य सही लग रहा है। परिश्रम के बलबूते ही, ये भी रॉन्ग है। परिश्रम न करने पर कोई भी छात्र सफलता हो सकता है। परिश्रम तो करना पड़ेगा, सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तो यह वाक्य भी गलत है। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 15 प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।